दोस्त यकीन मानिए, ये बिहार का सबसे सुंदर स्पॉट पे बनाया हुआ ये फोर्ट है। इससे सुंदर फोर्ट, इतने सुंदर लोकेशन पे मैंने कभी भी कहीं भी अभी तक बिहार में नहीं देखा है। तो दोस्तों, ये जो किला मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये किला है अफगान शासक शेरशाह सूरी का। ऐसा कहा जाता है लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया था, ताकि यहाँ पे सैनिक रहते थे, ताकि दूर से आते हुए अपने दुश्मनों को आसानी से देखा जा सके और सतर्कता बरती जाए। जो मेन किला है वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद किले के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। ये जो है यही रास्ता है जिससे होकर किले के अंदर जाया जाता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ है और पूरा पहाड़ी पहाड़ी। दोस्तों, कभी भी यहाँ पे अकेले आना थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, तो ये रास्ता है जहाँ से किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। और कहा जाता है कि लगभग 10,000 सैनिक और शेरशाह सूरी का परिवार यहाँ पे रहता था। इस किले को बर्बाद किया मुग़लों ने, और मुग़लों से बचने के लिए ही शेरशाह सूरी का परिवार यहाँ पे रहता था। आज खैर ये खंडहर हो चुका है। लगभग 1545 ईस्वी में इस किले को मुग़लों ने लगभग 6 महीने तक घेर लिया था। 6 महीने घेरने के बाद अंतोगत्वा वो लोग इस पे हमला कर देते हैं किले पे, और शेरशाह सूरी के साथ साथ लगभग 10,000 सैनिक जो यहाँ पे शेरशाह सूरी के परिवार को रक्षा करने के लिए यहाँ पे रहते थे, सबको मार दिया गया, कत्लेआम मचा दिया गया। मुग़ल जिसने पूरे भारत को लूटा, बर्बाद किया और विरासत को नष्ट किया, इसी के रूप में मुग़ल जाना जाता है। यहाँ पे सैनिक रहा करते थे मेन दरवाजे के पास। ये देखिए, ये यहाँ से सामने हम लोग अभी आगे से चल के आए हैं लगभग 2-3 किलोमीटर। चारों तरफ जो जंगल है वो थोड़ा सा डरावना महसूस होता है। दोस्तों, ये जो शेरगढ़ किला है, यहाँ पे अकेले आना थोड़ा सा डरावना आपको महसूस कराएगा। कारण है कि पर्यटक जो हैं सो यहाँ पे एकदम नाम मात्र आते हैं, और किला बहुत बड़ा है। आप सोच नहीं सकते ये किला कितना बड़ा है। बहुत बड़ा किला है, और पर्यटक आपको एक भी शायद मिल पाएंगे। तो इस कारण से अगर इस किले पे आप आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो शाम ढलने से पहले आप उतर जाएं, क्योंकि रात अंधेरा हो जाने के बाद शायद जंगली जानवर आप पे हमला कर सकते हैं। इसका बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार ने यहाँ पे कोई भी ऐसा सुविधा नहीं दी। यहाँ से हम किला खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमरे जो हैं वो कहाँ हैं। जाहिर सी बात है, कमरे जो हैं वो पहाड़ियों के नीचे ही हैं, अंदर ही है। और जो यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा सुरंगें हैं, वो सुरंगें किले के अंदर जाती है। कुछ सुरंगें जो है उसको मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अभी मैं अकेले हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो और किले के अंदर जो सुरंगें जाती हैं उसको देखने के बाद अकेले जाने का हिम्मत नहीं होता है। ये जो जगह है इसके अंदर एक तालाब है, कुआं है, जो पूरे घुप अंधेरे में है, और वहाँ पे कुछ भी बोलने पे आवाज़ें रिटर्न आती है जो आपको डरा सकती है। और ऊपर से देखने में ये कहीं से भी कोई किला नहीं नज़र आता है। ये ऐसा लगता है मानो एक समतल पहाड़ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये है, ये जो किला है वो पहाड़ के अंदर बनी हुई है। लगभग 400 साल पुरानी बनी हुई ये किला है, शेरगढ़ किला। और दुनिया में कोई भी ऐसा किला नहीं है जो पहाड़ी के अंदर बनी हुई है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि ये बिहार में पड़ता है, और बिहार सरकार सबसे लापरवाह सरकार है, जो अपने विरासत को यूं ही समाप्त होते मुंह आंखों से लगातार देख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है
क्योंकि यहाँ की जनता सो चुकी है, वो मृत हो चुकी है। उसे ना तो अपने भविष्य की चिंता है, ना तो बिहार के भविष्य की चिंता है, ना तो उसे अपने विरासत की चिंता है। जिसका कारण ये है कि ये शेरगढ़ किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये जो आपको जो समतल दिख रहा है ना, ये समतल नहीं है। किला जो है इसके अंदर है। किले के जो रास्ते हैं, कहा जाता है कि लगभग यहाँ पे सैकड़ों सुरंगें हैं। अब किला कैसे अंदर है वो चीज हम आपको दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये एक सुरंग है और ऐसे सैकड़ों सुरंगें हैं जो किले के अंदर जाता है। एक सुरंग वहां दिखाया, दूसरा सुरंग जो है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये एक रास्ता है, ये देखिए, ये एक भयानक रास्ता है। जो ये रास्ता सीढ़ियां जो किले के अंदर जाती है, और हम लोग जो हैं सो अभी किले के ऊपर हैं, मतलब कि किले के छत पे। लेकिन मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम लोग यहाँ पे हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये समतल एक पहाड़ है। ये देखिए, ये जो रास्ते हैं, और यहाँ पे आवाज गूंज रहा है, आप सुन सकते हैं। अगर हम कोई भी आवाज दे रहे हैं तो यहाँ पे आवाज गूंज रहा है। और इतने खंडहर और तहखाने हैं जो अंदर जाना बहुत ही मुश्किल और डरावना सो अलग। ये भी किले का एक रास्ता है। रास्ते पे देखिए कुछ प्रतीक बना हुआ है। ये किला जो है, किले की दीवारें हैं और किला पे बहुत सारे प्रतीक बना हुआ है। प्रतीक दिखाते हैं आपको, चलिए। बहुत ही पुराना ये आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर से आपको पता चलेगा कि ये किस राजवंश ने बनवाया था। खैर, ये अभी बताना बहुत मुश्किल होगा कि किस राजवंश ने बताया था। खैर, किले में प्रवेश करते हैं। अभी मैं हूँ अकेला, और कहा जाता है कि यह किला बहुत ही भयानक है। ये देखिए, जाहिर सी बात है, जो शेर शाह सूरी का जो परिवार था, जो राज परिवार था, वो यहीं पे रहा करता था। ये एक आंगन नुमा एक स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से दीवार से, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई है। ये देखिए इसका कितना बुरा हाल हो गया है। लगभग 500 साल में, 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में ये बना था, लेकिन इसका हालत अभी बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा हालत है। राज परिवार जो था यहीं पे रहा करता था। यहाँ पे ढेर सारे आर्किटेक्चर हैं। ये जो किला जो है, किला इसके अंदर है। अंदर जाने का आपको रास्ता, सीढ़ियाँ वहाँ से दिखेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये रख रखाव के अभाव में कितना बुरी तरीके से ये एक ऐतिहासिक स्थल बर्बाद हो रहा है। और इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? अगर सरकार इसका रख रखाव करती तो ये इस किले का इतिहास इतना बुरा नहीं होता। किले का दुर्दशा देख के बहुत मुझे बुरा लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है इन चीजों पे? अगर इस चीज पे अगर सवाल उठाया जाए तो गलत। देखिए क्या हाल हो गया है इस किले का। सिर्फ रख रखाव के अभाव में इस किले का ये हाल हो गया है। ठीक है, लगभग मात्र 500 साल पुरानी ये किला है। ये मात्र 500 साल पुरानी किला है। किला आप देख सकते हैं, आप देखिए। अगर इस पे सवाल कोई नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए? ये देखिए, ये किला कितना सुंदर किला होगा।
जब यहाँ पे राजा राज कर रहे होंगे शेरशाह सूरी, तो ये किला कितना सुंदर होगा। और मात्र 500 साल में ये किले का इतना बुरा हाल हो गया। कारण क्या है? कारण ये है कि बिहार गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दी। अब हम इसके तहखानों में जाने की कोशिश करते हैं। ये एक तहखाना है। अकेले जाने में बहुत डर लगता है। ये भाई साहब एक मिल गए थे जिससे मुझे हिम्मत मिली, मैं भी अंदर गया। वाह, अंदर से किला लगभग बहुत अच्छे कंडीशन में है। कहीं से नहीं लगता है कि ये इसके ऊपरी भाग खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये चारों तरफ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने भी अपनी कुछ कलाकृतियाँ छोड़ के गए हैं, लिख के गए हैं। और ये देखिए, ये है एयर सिस्टम था जो एयर पास करने के लिए। ये एक डिज़ाइन है जो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन रोहतासगढ़ किले में भी देखने को मिलता था। अब निकलते हैं इस तहखाने से, घुसते हैं दूसरे वाले तहखाने में। उसमें में एक और आदमी थे ना, वो रह गए। दो कोई थे, वो दोनों वापस हो गए। ओहो, सब उठो है, गलियारा है। देखिए पहाड़ के अंदर, ऊपर से पता भी नहीं चलेगा कि किला है। ओहो, बहुत सही, बहुत अच्छा, बढ़िया, मजेदार। बताइए। गढ़ किला अभी भी, इसका जो बनावट जो है अंदर से बहुत ही बढ़िया है। अभी भी बहुत मतलब मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन सबसे लापरवाही जो है वो सरकार की है, जो सरकार यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप नहीं करता है। और मेरा तो यही मानना है कि इन सारे चीजों का, ये मात्र 500 साल पुराना किला है और ये किले का इतना बुरा हाल है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। है ना कमाल, वाह। ओहो हो, क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह वाह, ये है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, दिल खुश हो गया। तो हर एक खूबसूरत चीज़ ना बहुत भयानक भी होती है। ये वही जगह है जहाँ से शेरशाह सूरी के परिवार को मुगलों ने इस दुर्गावती नदी में फेंक दिया था। इतना खूबसूरत फोर्ट है, इतने खूबसूरत लोकेशन पे इसको बनाया गया है कि इसको देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तीनों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी और फोर्ट के बीच से दुर्गावती नदी निकलती है, जो इसके सुंदरता में चार चांद लगा देती है। सभी लोग जब भी बिहार आएं, जब भी कैमूर आएं, तो शेरगढ़ फोर्ट घूमने ज़रूर आएं। ये बहुत ही शानदार लोकेशन पे है और ये बहुत ही खूबसूरत है। वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। बहुत से लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि शेरगढ़ फोर्ट है क्या, है भी या नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पे आएंगे वो वाकई में उन्हें यह अच्छा लगेगा। टूरिज़्म थोड़ा सा यहाँ पे कम है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं करती है, जिसके कारण से लोग यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। रख रखाव की बहुत कमी है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह पे है, यकीन मानिए। मेरा सबसे यही निवेदन है कि बिहार आइए। जब भी आप बिहार आएँ, कैमूर आएँ, रोहतास आएँ, शेरगढ़ फोर्ट घूमने आएँ। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है। इसकी खूबसूरती इतनी है कि मैं क्या बताऊँ।